हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड में क्लास 8th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में चलने वाली जो बुक है रेनबो, उसके लेसन 2 को द काबुली वाला। तो ये क्लास 8th का लेसन है द काबुली वाला। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि इसमें आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप नोट कर सकें और उनका अभ्यास कर सकें ताकि ये आपको इंग्लिश समझने, सीखने और पढ़ने में सहायता करे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 2 काबुली वाला। लिटिल मिनी was 5 years old and a great chatterbox. लिटिल छोटी, मिनी वाज मीन्स थी, 5 ईयर साल ओल्ड 5 साल की उम्र की थी, एंड और अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और ग्रेट बहुत महान, बहुत बड़ी चैटर बॉक्स बातूनी थी। तो छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और बहुत क्या थी, बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सी वह सिंपली सरलता से, कुड सकती थी, नॉट माने नहीं, लिव रहना, विदाउट बिना, चैटिंग बातचीत किए, ऑल द टाइम पूरे समय। तो वो पूरे समय बिना बातचीत किए सरलता से नहीं रह सकती थी। हर मदर was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. हर उसकी मदर माँ was थी, often अक्सर, worried चिंता करती थी, चिंतित रहती थी, about के बारे में, this यह, non-stop बिना रुके, talking बातचीत करना, ऑफ मिनी की बिना रुके, एंड और ट्राइड टू साइलेंस हर, एंड और ट्राइड प्रयास करती थी, टू साइलेंस हर, साइलेंस शांत करने का, चुप करने का, हर माने उसको। उसकी मां अक्सर मिनी की इस लगातार बात करने की आदत से चिंतित रहती थी, एंड और ट्राइड टू साइलेंसर, और ट्राइड प्रयास करती थी, टू साइलेंसर उसको चुप कराने की प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। हर उसकी कन्वर्सेशन बातचीत, विद के साथ, हर फादर उसके पिता के साथ, वाज माने थी, ऑलवेज हमेशा, वेरी लाइवली बहुत ही जीवंत हुआ करती थी, बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी। वन डे एक दिन, मिनी जो थी वो क्या है, बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी बर्स्ट इनटू मतलब घुस गई, इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, इनटू में हर फादर्स उसके पिता के स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में घुस गई। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंच गई या घुस गई। सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर? भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains. तो सी पुट हर आर्म्स, सी माने उसने पुट रखे, हर आर्म्स अपनी बाहें, अराउंड हिम उनके चारों ओर रख दी, एंड सैड और कहा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट क्या, डू यू थिंक आप सोचते हैं, फादर पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, देयर का कोई मीनिंग यहाँ नहीं, यहाँ से अर्थ होता किसी चीज के होने या ना होने के लिए यूज किया जाता। इज माने है एन, एक, एलिफेंट एक हाथी है, इन में द क्लाउड्स बादलों में एक हाथी है, हु ब्लोज जो ब्लोज वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, इट्स ट्रंक
जो फेंकता है, ब्लो आउट फेंकता है क्या, वाटर पानी को, ऑफ हिज ट्रंक अपनी सूंड से पानी को फेंकता है, एंड दैट इज वाई, और दैट इज वाई इसीलिए इट रेन्स बारिश होती है। तो वो क्या है, उसने अपनी बाहें पिताजी के चारों ओर डालकर पूछा या कहा कि पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसीलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडोज, ए काबली वाला, ए काबली वाला। बिफोर पहले, इससे पहले कि हर फादर उसके पिता, कुड रिप्लाई, कुड माने सकें, रिप्लाई उत्तर दे सकें, सी रैन वह दौड़ी, टू द विंडोज वह विंडो खिड़की की ओर दौड़ी, ए काबली वाला, ए काबली वाला ऐसा पुकारते हुए वह खिड़की की ओर दौड़ी।